करना प्रारंभ कर दिया। स्वर्ग को जाने की लिए अपनी इच्छा जाहिर की और स्वर्ग को चलने लगे। और चलने लगे रास्ते में, तो रास्ते में चलने लगे तो जब चल रहे थे तो रास्ते में ही सबसे पहले द्रौपदी गिरी और द्रौपदी की मृत्यु हो गई। उसी समय भीम भैया ने युधिष्ठिर से पूछा, प्रभु भैया ये कैसे, ये स्वर्ग नहीं जाएगी हमारे साथ? कहा नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकती। कहा क्यों नहीं जा सकती? कहा कि इसको भी अहंकार, जिसको अहंकार है, मद है, लोभ है, जो अनेक प्रकार का वह जो कुकर्म जैसे करते हैं, जैसे कुकर्म भी कर लोग करने वाले हैं, वो स्वर्ग नहीं जाते हैं। तो कहा ये तो कुकर्म नहीं की है, ये तो एकदम सात्विक है, लेकिन इसके ये भी कैसे बीच में ही मर गई? कहा कि इसके अंदर भी अहंकार था। क्या अहंकार था? कहा कि हम तो इसके 5 पति थे, लेकिन आसक्ति इसकी अर्जुन में ज़्यादा थी, बराबर नहीं थी सब में, इसलिए ये भी स्वर्ग नहीं जा सकती। आगे बढ़े तो नकुल और सहदेव गिरे और भी स्वर्ग नहीं जा सके। भीम ने पूछा, भैया ये हमारे सबसे छोटे अनुज नकुल और सहदेव क्या ये नहीं जाएंगे? कहा नहीं। कहा इनको भी अभिमान था, इनको भी अभिमान था। एक को अभिमान था अपने गणित विद्या पर कि हमसे इस संसार में, जगत में कोई गणित में तेज नहीं है, गणित का अहंकार था। और एक को अपने रूप का अहंकार था कि मेरे जैसा कोई रूपवान इस संसार में नहीं है, ये भी नहीं जा सकते। आगे चले तो अर्जुन गिरे। कहा भैया ये मेरा अर्जुन गिर गया। कहा कि ये भी नहीं जा सकता। कहा क्यों? क्योंकि इसे भी अहंकार था अपने गांडीव पर अहंकार था, ये भी नहीं जा सकता। और आगे जब चले तो भीम भैया गिरे। भीम भैया ने कहा भैया हम? कहा हम, तुम्हारे में भी एक कमी थी। कहा क्या कमी थी हमारे में? कहा हमारे में यही कमी, तुम्हारे में यही कमी थी कि तुम अधिक खाते थे। क्योंकि अधिक खाने वाले को सस्तेन कहा गया है। चोर मतलब वो किसी का हक खा रहा है, किसी का हक लेकर के, चुरा करके वो खा रहा है। क्योंकि एक मानव की एक लिमिट व्यवस्था होती है खाने की, लेकिन तुम अधिक खाते थे, तुम भी नहीं जा सकते। आगे रास्ते में गए तभी वहाँ पर वह यमराज के दूत आए और युधिष्ठिर को भी लेकर के नरक जाने लगे। युधिष्ठिर ने कहा हमें नरक लेकर क्यों जा रहे हो? कहा नहीं, आपको भी नरक चलना होगा। कहा क्यों? कहा चलो आपको यमराज जी बताएंगे। गए और कहा कि हमने क्या किया है? कभी हमने तो असत्य नहीं बोला, हमने तो कभी गलत कार्य नहीं किया, सतमार्ग पर चला, धर्म परायण कार्य किया, तो फिर हमें क्यों नरक? कहा जरा याद करो, एक बार तुमने भी झूठ बोला था। कहा कब? कहा जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य ने ठान लिया था कि आज मैं पांडवों का पूरे संहार कर दूंगा, उस समय भगवान कृष्ण ने एक युक्ति लगाई और भीम से कहा कि भीम भैया जाओ और उस जो कौरवों की सेना में एक हाथी है, उस हाथी का नाम अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा को मार करके और जोर जोर से चिल्लाओ कि हमने अश्वत्थामा का वध कर दिया, हमने अश्वत्थामा का वध कर दिया। और ये बात जाकर के द्रोणाचार्य के रथ के पास जाकर कहना। और यही किया भीम ने। और भीम ने उस हाथी का वध करते हैं और हाथी का वध करने के बाद जाकर के सीधे कहते हैं कि हमने अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया। और द्रोणाचार्य ने जब सुना तो कहा नहीं नहीं, तुम्हारे बातों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, तुम झूठ भी बोलते हो। कहा नहीं नहीं, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। कहा नहीं, ये युधिष्ठिर से पूछूंगा, युधिष्ठिर बताएगा कि सत्य क्या है। और युधिष्ठिर के पास जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर के सामने रथ लगा करके कहा कि ये बताओ युधिष्ठिर, क्या अश्वत्थामा मारा गया? लेकिन उससे पहले ही भगवान युधिष्ठिर को भी पढ़ा लिखा दिए थे
उन्होंने कहा था आपसे जो पूछेंगे वही जवाब देना है आपको। आपको कहना है कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा मारा गया यही कहना है आपको। और उधर द्रोणाचार्य ने पूछा कि युधिष्ठिर ये बताओ कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। अब वो तो फंस गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया, ये बात तो कहा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो। गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन गुरुजी जरा ये पता कर लीजिएगा कि नरो या कुंजरो, वो कोई हाथी मरा है या नर मरा है, ये पता कर लीजिएगा। ये बात बोल दिया उन्होंने, और यही बात उनको सुनाई नहीं दिया द्रोणाचार्य को, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि ये कभी झूठ नहीं बोलता है युधिष्ठिर। और अश्वत्थामा हतो तो सुनाई दिया द्रोणाचार्य को, लेकिन नरो या कुंजरो ये सुनाई नहीं दिया। तब तक भगवान कृष्ण ने अपनी पांचजन्य शंख को फूंक दिया। शंख की आवाज की ध्वनि के आगे नरो या कुंजरो सुनाई ही नहीं दिया, और बस यही सुनाई दिया कि अश्वत्थामा हतो। और यह सुनते ही कोई भी पिता होगा अपने एकलौते पुत्र का मरने का खबर सुनेगा तो वो कितना ही बलशाली होगा, शिथिल पड़ जाएगा। इंद्रियां शिथिल हो गई, हाथ कांपने लगे, और उनके रथ पर से वो गिर गए, उनके हाथ से धनुष बाण छूट गई। और धनुष बाण छूटने के बाद किसी को भी आप कोई मार सकता है, अगर जब तक शस्त्र है तो कोई नहीं पास जाएगा। क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य ने कहा था कि मेरे मृत्यु का कारण मेरा पुत्र बनता है, पुत्र बनेगा, क्योंकि पुत्र मेरा सबसे प्रिय होता है, सबको सब अपना पुत्र प्रिय होता है। और पुत्र का अगर खबर सुनूंगा तो मेरे हाथ से धनुष बाण छूट जाएंगे, और धनुष बाण छूट जाएंगे तो निहत्थे को कोई मार सकता है। और जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तो यहाँ की बात छोड़िए, पृथ्वी की बात छोड़िए, देवताओं का राजा इंद्र भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। इतनी सामर्थ्य थी द्रोणाचार्य के अंदर, ये जानते थे भगवान कृष्ण, इसलिए उन्होंने ये रचना रची। और ये बात के लिए आज उन्हें जाना पड़ा युधिष्ठिर को नरक में। उन्होंने कहा कि ये तो मैंने कहा कि नरो अश्वत्थामा हतो, लेकिन ये तो मैंने कृष्ण के कहने पर कहा। वहीं भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमने जो कहा था वो तो तुमने किया नहीं, अपने से एक लाइन और जोड़ दिया। अरे जितना जिससे पूछा जाए, जितना कहा जाए वही कहना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है अधिक बोलने की। हमने तो तुमसे यही कहा था कि जब पूछेंगे कि क्या अश्वत्थामा मारा गया तो आपको कहना चाहिए कि हाँ अश्वत्थामा हतो, तो ये तो कहा, लेकिन अपने से क्यों जोड़ दिया? गुरुजी जरा पता कर लीजिए, नरो या कुंजरो। हमने ये कहा था तुमको कहने के लिए, ये तो तुमने से मैंने कहा था नहीं। प्रभु वहीं प्रकट हुए, लेकिन एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा। वहाँ से फिर वो महान है, और उनके लिए फिर वह स्वर्ग का द्वार खुला। फिर वैकुंठ धाम को गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर अब छोटे से नन्हे से राजा परीक्षित को जो तिलक करके राजसत्ता दे करके पांडव चले गए, अब राजा परीक्षित बड़े हुए हैं। राजा परीक्षित बड़े हुए और एक दिन अपने खजाने का निरीक्षण करने के लिए गए। खजाने का निरीक्षण कर रहे थे और उस खजाने में उन्हें एक बहुत सुंदर मुकुट दिखाई दिया। उस पर लोभित हो गए, क्योंकि लोभ दुख का कारण बनता है। लोभ हमेशा दुख का कारण बनता है। आज लोभ आया, अरे ये तो बड़ा सुंदर हीरा जड़ित यह मुकुट है, इसी पहनूंगा, आज से इसको पहनूंगा, और लेकर आए, पहन करके आज चलते हैं वो श्रमिक ऋषि के आश्रम में, संतों के यहाँ जाते हैं। और जाते हैं, रास्ते में क्या देखते हैं, एक दृश्य दिखाई क्या दिया कि एक गौ माता रो रही हैं। गौ माता रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? कि एक बैल खड़ा है, वो भी उसके 3 पैर कट गए हैं।
सिर्फ एक पैर पर खड़ा है और रो रही हैं। यह दृश्य राजा परीक्षित ने देखा, कहा ये क्या दृश्य है। और रो रही थी। धर्म और बैल कौन है, वो धर्म है, और गाय कौन है, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी माता पर इतना आतंक होने लगा, इतना अराजकता फैल गई, चारों ओर पापाचार अत्याचार होने लगा कि आज गऊ का रूप धारण करके आज रो रही हैं कि आज तुम धर्म, तुम्हारे 3 पैर कट गए और 1 पैर बचा है, और अब कलयुग आ गया है, इसमें भी तुम्हारा पैर नहीं बचेगा, धर्म नहीं रह जाएगा, तो इसलिए मैं रहूंगी कहाँ, इसलिए रो रही थी। उसी समय एक काला कलूटा विकराल भयंकर एक व्यक्ति आता है और वह तलवार से उस धर्म रूपी बैल का वह 4था पैर भी काटने के लिए आता है। और काटने के लिए जब आता है, यह दृश्य राजा परीक्षित देख रहे थे। और राजा परीक्षित ने कहा, खबरदार आगे बढ़ा तो तुम निरपराध इस हमारे राज्य में किसी निरपराध पर कोई ऐसा कर्म नहीं करता, तुम आज इसे मारने के लिए जा रहे हो। और वह आवाज सुनते ही गर्जना, सिंह की तरह गर्जना किया राजा परीक्षित ने। वह थरथर कांपने लगा। वो कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग धर्म के वह 1 पैर को भी नहीं रखना चाहता था, वो धर्म को मारना चाहता, धर्म का धर्म विहीन इसको करना चाहता था, क्योंकि कलयुग एक छत्र राज्य करना चाहता था। और यह सुनकर के थरथर कांपने लगा। और जब